हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं ग्रामर के टॉपिक सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। वहां हम सेंटेंस के बारे में केवल बताए थे स्ट्रक्चर के आधार पर कितने भागों में बटा गया है, यानी सेंटेंस बताए थे, सेंटेंस का मूल स्ट्रक्चर बताए थे और उस स्ट्रक्चर के आधार पर जो उसका भाग था वो बताए थे। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस को मीनिंग यानी अर्थ के आधार पर कितने भाग बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उस सारे भेद के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि वो भेद क्या होता है, उसका कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से भेद इसका है, ये बारे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या होता है वो पहले बता चुके हैं कि जो वर्ड्स के समूह होते हैं उसे सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पढ़ेंगे मीनिंग के आधार पर, इसीलिए मेरा टॉपिक है कि मीनिंग यानी अर्थ के आधार पर सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। यानी कि मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर सेंटेंस का जो भाग है वो कितना भाग है? 5 भाग है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया कि मीनिंग के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। इसीलिए यहाँ हो जाएगा 5 भाग। कौन कौन भाग है? तो पहला हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव उसी को हम कहा जाता है डिक्लेरेटिव। स्पेलिंग ध्यान रहेगा। असर्टिव में ASSERTIV असर्टिव, SENTENC सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, DECLARATIVE SENTENC सेंटेंस। तो सबका वही होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि स्ट्रक्चर के आधार पर भी आया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तीसरा वाला है इम्पेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIV इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? चौथा नंबर है जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, EXCLAMATORY एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। चौथा। पांचवा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE SENTENC ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? यानी कि सेंटेंस को मीनिंग के आधार पर यानी अर्थ के आधार पर, कौन कौन से अर्थ के आधार पर कहाँ पर क्या बोलते हैं उसके आधार पर 5 भाग हुआ। पहला हुआ असर्टिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा हुआ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पाँचवा हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इस पाँचों के बारे में जानकारी लेंगे कि पाँचों सेंटेंस होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, पहला जानना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। किस कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में वैसा सेंटेंस जिसमें बात सीधे ढंग से कही जाती है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मान लीजिए किसी कोई बात कहना है तो इसमें सीधे प्रकार से कहने के लिए जो बात का प्रयोग किया जाएगा ना, जो सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि वह ईमानदार है ना, तो बोले वह ईमानदार नहीं है। इसमें नकारात्मक सकारात्मक दोनों आते हैं असर्टिव में। ठीक है? तो इसमें कहा जाता है सीधे ढंग से कहना हो, यानी कि है तो है, नहीं तो नहीं है। सिंपली से बात होता है। तो सीधे ढंग से कही जाने वाले जो भी बात होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल है, वह ईमानदार है। ये क्या है? सीधी से बात हुआ कि ईमानदार है, तो कह दिए वह ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट हो गया। दूसरा क्या है? सूर्य पूरब में उगता है। ये सीधी बात है, कह दिए तो सूर्य पूरब में उगता है, ये भी हो जाए असर्टिव। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला है कि वह विद्यालय नहीं गया था। ये भी सिंपल सी बात है कि नहीं गया था, सीधे कह दिए नहीं गया था, तो ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया था। क्लियर है? यानी कि वह विद्यालय नहीं गया था, ये हुआ आपको असर्टिव सेंटेंस। यानी कि दोनों अफॉर्मेटिव हो निगेटिव हो, दोनों के दोनों असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन भागों में बांटा गया है? पहला हो जाएगा अफॉर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़ चुके हैं, अफॉर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। अब हम जानेंगे अफॉर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे वहाँ जाकर फुल डिटेल में देख सकते हैं। बाद बाकी यहाँ हम देख लेते हैं अफॉर्मेटिव और निगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य से सकारात्मक भाव व्यक्त हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी रह सकता है, मेन वर्ब भी रह सकता है, उसके बाद जो बाद बाकी रह गया सब बाद में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम तेज है तो राम इज इंटेलिजेंट। ये सब अफर्मेटिव है, यानी सकारात्मक भाव है। वह विद्यालय जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये भी क्या है? सकारात्मक भाव है, तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। वह किताब पढ़ता है ना पढ़ाता है, सॉरी पढ़ता है लिखा हुआ ना, पढ़ता है तो क्या है? ही रीड्स ए बुक, ये क्या हुआ?
आपको हो जाएगा अफर्मेटिव सेंस। अफर्मेटिव सेंस का मतलब हुआ कि सकारात्मक भाव व्यक्त होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस वाक्य से नकारात्मक भाव व्यक्त हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि असर्टिव में ही दो प्रकार का था, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों था, इसलिए अफर्मेटिव में सकारात्मक आया, निगेटिव में नकारात्मक भाव आएगा, और दोनों मिला क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेगा कि अफर्मेटिव निगेटिव अलग अलग है, लेकिन अफर्मेटिव निगेटिव दोनों मिला के असर्टिव सेंटेंस है। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये नहीं कहता है कि सिर्फ सकारात्मक हो, वो सीधे कहता है कि साधारण ढंग से जो भी बात कहना है, सामान्य ढंग से कहना है, सीधे तौर पर जो बात कहना है, हाँ या ना में कहना है, सब के सब असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस में सकारात्मक नकारात्मक दोनों आता है। सकारात्मक अफर्मेटिव, जो नकारात्मक आएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। मतलब ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, तब नॉट प्लस अदर वर्ड होना जरूरी होता है। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा, राम तेज नहीं है, तो राम तेज नहीं के क्या हो जाएगा, राम इज नॉट इंटेलिजेंट। क्या हुआ, राम के बाद इज, तब नॉट, तब इंटेलिजेंट का प्रयोग किया। वह विद्यालय नहीं जा रहा है, नकारात्मक भाव न हो रहा है, क्योंकि नकारात्मक नहीं जा रहा है मतलब नहीं का होने का बोध होता है। नकारात्मक भाव हो जाएगा जिसका हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ये टेंस के आधार पर इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसको कैसे बनाना है। वह किताब नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड ए बुक। ये सब क्या है, नकारात्मक भाव है। हम इसी यहाँ पर यही जान रहे हैं कि कौन सा नकारात्मक कौन सा सकारात्मक है। कैसे बनाना ट्रांसलेशन के लिए, इसके लिए आप टेंस में पढ़ेंगे, जो आगे आने वाला वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके रखे रहिएगा, ताकि आगे आपको पढ़ने में सुविधा हो सके। ठीक है। चलिए अब ये हुआ कि असर्टिव सेंटेंस में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अफर्मेटिव निगेटिव दोनों पढ़ लिए। अब आते हैं दूसरा भाग में, यानी मीनिंग के आधार पर जो दूसरा भाग है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर के आधार पर भी आया था कि जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम विद्यालय जा रहा है। या बोलेंगे व्हाई डज ही नॉट रीड ए बुक, वह एक किताब क्यों नहीं पढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे कि वह क्या राम विद्यालय जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। और जो प्रश्न पूछने का बोध कराता है वो मेरा क्या कौन सा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रश्न पूछने वाले जो भी सेंटेंस आएगा सब का सब हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दो भाग होते हैं। पहला भाग हो जाएगा येस नो क्वेश्चन, दूसरा हो जाएगा WH। इसमें तीसरा लिखा है, ये पहला है ये दूसरा है। पहला भाग क्या हो जाएगा, येस नो क्वेश्चन, दूसरा हो जाएगा WH। अब जानेंगे येस नो क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है। येस नो क्वेश्चन क्या होता है कि वैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में हो उसे येस नो क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि प्रश्न तो पूछेगा तो इंटरोगेटिव तो हो जाएगा, लेकिन उसका जवाब अगर हाँ या ना में होगा तो येस नो क्वेश्चन होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर कर रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, तब सब्जेक्ट का, तब नॉट का, तब बाद बाकी अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन मार्क न दीजिएगा तो येस नो क्वेश्चन नहीं ना हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए येस नो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी होता है। अब आता है येस नो क्वेश्चन का नोट है कि येस नो क्वेश्चन के हिंदी वाक्य में है ना क्या से शुरू होता है, जबकि इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड शुरू होता है। यानी येस नो क्वेश्चन जो होता है सेंटेंस होता है वो हिंदी में क्या शुरू होता है, इंग्लिश में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है। जैसे क्या राम तेज है, क्या शुरू हो गया, इसे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो इज राम इंटेलिजेंट। क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, इसमें भी या तो हाँ जा रहा है तो हाँ, नहीं जा रहा तो नहीं यहाँ बोलना है। तो यहाँ बोला है इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह किताब पढ़ता है तो डज ही रीड ए बुक। ये सब क्या है, क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है और इसका जवाब हाँ या ना में, इसलिए येस नो क्वेश्चन है जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भाग है। अब जानेंगे WH क्वेश्चन, क्योंकि इंटरोगेटिव का दूसरा भाग क्या है, WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। WH क्वेश्चन क्या होता है, वैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब विस्तार में दिया जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या WH वर्ड शुरू होता है उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। देखिए शुरू से देखिएगा, वैसा इंटरोगेटिव है जिसका जवाब विस्तार में दिया जाता है, या जो इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH सबसे पहले शुरू में प्रयोग पड़ेगा, तब हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, तब जाकर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क।
अब जानेंगे इसमें WH वर्ड से शुरू होता है। अगर स्ट्रक्चर में कहा गया कि सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, आखिर में WH वर्ड होता क्या है? तो जिस वर्ड से प्रश्न पूछा जाए उसे WH वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? WH, यानी जो वर्ड होगा, कोई भी वर्ड दुनिया के लिए भी, उससे प्रश्न पूछने का बोध होगा तो सब क्या कहलाएगा? WH वर्ड। जैसे में व्हाट माने क्या होता है, हु माने कौन, व्हाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, हाउ माने कैसे। ये सब क्या है? क्वेश्चन पूछने का बोध होता है ना। और इस सबसे क्वेश्चन पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, ये सब क्या हो जाएगा? WH वर्ड होता है। और WH वर्ड नाम रखने के कारण एक और भी है कि सब के सब देख रहे हैं W शुरू है, क्या है? W से, और S से शुरू है, इसलिए इसका नाम WH वर्ड भी रखा गया इसके आधार पर। और इससे प्रश्न पूछने का भी बोध होता है, तो ये हो जाएगा WH वर्ड। एग्जाम्पल है, राम कब पढ़ने जाता है, तो पहले वेन का, कब लिखा हुआ बीच में, लेकिन पहले वेन का प्रयोग होगा। तो वेन डज राम गो टू रीड, उसने यह काम कैसे पूरा किया। देखिए यहाँ पर शुरुआत दूसरे नंबर पर था, यहाँ अगर बीच में दिया हुआ कैसे, लेकिन कैसे दिया है तो सबसे पहले हाउ का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले WH वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो WH वर्ड का प्रयोग सबसे पहले का प्रयोग किए हैं। क्लियर है? ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भाग, यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे तीसरा भाग जो कि है इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? वैसा सेंटेंस जिसके ऑर्डर, कमांड, जिसका मतलब होता है आदेश, आदेश का बोध होता हो, यानी ऑर्डर कमांड का बोध होता है, आदेश का बोध होता है, एडवाइस सलाह का बोध होता है, या रिक्वेस्ट अनुरोध, जिसको रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम करने का, सजेशन सुझाव का बोध कराते हैं, प्रोहिबिशन निषेध का बोध होता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इम्परेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है? जिससे आदेश हुआ यानी ऑर्डर हुआ का बोध होता है, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, सजेशन का, प्रोहिबिशन का, निषेध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी आप किसी को ऑर्डर दे दिए कोई काम करने के लिए, किसी को सलाह देते कि ये काम करना चाहिए, किसी से अनुरोध करते हैं कृपया ये काम कर दो, या किसी को कोई चीज़ का सुझाव देते हैं, या कोई निषेध करने के लिए कहते हैं ये काम नहीं करो, मना करते हैं। ये सब का सब बोध करने के लिए जिस वाक्य या जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का जो मूल स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इम्परेटिव सेंटेंस में यानी कि सबसे पहले वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। वर्ब 1 का मतलब हुआ वर्ब का डायरेक्ट मीनिंग, तब ऑब्जेक्ट तब अदर वर्ड। जैसे दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा के लिए हो जाएगा बंद करना पहले है, वर्ब आ गया तो क्लोज द डोर हो गया। क्या कहते हैं? ऑर्डर दिया हम दरवाज़ा बंद करो, ये इम्परेटिव सेंटेंस हुआ है, तो इसमें हो जाएगा क्लोज द डोर। इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट इसमें छुपा रहता है। दरवाज़ा बंद करो का मतलब हम सामने वाला कहते हैं, सामने वाला का मतलब होता है यू, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, जिसके बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? मेरा सब्जेक्ट होता है, सुनने वाला व्यक्ति बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला व्यक्ति सेकेंड पर्सन, और सामने वाला व्यक्ति सुनने वाला है तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, इसका मतलब यहाँ यू छुपा हुआ रहता है। इसलिए कहा दरवाज़ा बंद करो तो क्लोज द डोर हुआ, ये क्या? इम्परेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? गरीबों की मदद करो तो हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, पहले हेल्प का प्रयोग तब द पुअर हो जाएगा, हेल्प द पुअर हो जाएगा। अगर है कृपया एक गिलास पानी लाओ, तो कृपया के लिए पहले प्लीज एक गिलास पानी लाओ, लाना के ब्रिंग होता है तो ब्रिंग एक गिलास पानी का हो जाएगा एक गिलास ऑफ वाटर, तो प्लीज़ ब्रिंग एक गिलास ऑफ वाटर हो जाएगा। सुबह में पढ़ो तो रीड इन द मॉर्निंग, रीड माने वर्ब हुआ, इन द मॉर्निंग। अगला है कि सड़क पर मत दौड़ो, सड़क पर मत दौड़ो, ये क्या है? एक प्रकार के हम सजेशन करते हैं कि सड़क पर मत दौड़ो, सलाह देते हैं कि डू नॉट रन ऑन द रोड, यानी कि सड़क पार करने के लिए दौड़ना ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पार कर जाइए, इसलिए कहा जाता है सड़क पर मत दौड़ो। हमेशा सत्य बोलो, क्या है कि हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये सब क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव, यानी ऑर्डर का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, सलाह, किसी कहते कहते हम कह देते कोई बात, जिसमें ऑर्डर देते हैं, एडवाइस सलाह देते हैं, या रिक्वेस्ट करते किसी कोई काम करने के लिए, या अब उसको आप निषेध करते हैं कि मना करते हैं काम करने के लिए। इस प्रकार के जो भी वर्ड होते हैं सबके सब क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नोट में है इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है, जो हम बताए हैं आपको कि सब्जेक्ट छिपा रहता है, सब्जेक्ट रूप में यू छिपा रहता है, यानी कि सब्जेक्ट रूप में जो छुपा रहता है, क्या छुपा रहता है? यू, जो कि आपको हम समझाए हैं कि सब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे कहते हैं दरवाज़ा बंद करो, इसका मतलब क्या है? सामने वालों को कह रहे हैं दरवाज़ा बंद करो, और सामने वाले को अगर हम बोलेंगे दरवाज़ा बंद करो, और सामने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति है, वो सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन में यू आता है, यही कारण है कि सब्जेक्ट रूप में यू छिपा रहता है। यानी कि हम कहते दरवाज़ा बंद करो मतलब तुम दरवाज़ा बंद कर दो, सामने वाला कह रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सामान्यतः V1 का ही प्रयोग होता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो बनता है ना, उसमें V1 का प्रयोग होता है, V3 V2 का प्रयोग नहीं होता है। ये इम्परेटिव सेंटेंस को विस्तार में पढ़ेंगे, उसमें हम जानकारी लेंगे कि इसमें कौन सा प्रयोग होता है, कैसे कैसे बनाते हैं। चलिए
अगला सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि 5वां भाग है। पहले चौथा भाग जान लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। वैसा सेंटेंस जिससे अचानक आए खुशी, जैसे हमेशा अचानक खुश हो जाते हैं। दुख, सौरो या सैडनेस, खुशी का हो जाएगा हैप्पीनेस, दुख का बोध होता है सौरो या सैडनेस। आश्चर्य में पड़ जाते हैं जैसे वंडर का बोध होता है, घृणा हेटर्ड का बोध होता है, प्रशंसा एडमिरेशन का बोध होता है, हर्ष यानी जॉय इंजॉय का, जब खुश हो जाते हैं खुशी का बोध ये भी होता है, आदि का भाव व्यक्त होता है, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अचानक हम खुश हो जाते हैं यानी कि यहाँ ऑर्डर एडवांस रिक्वेस्ट का बोध नहीं हो रहा है, अचानक खुश हो जाते हैं, अचानक दुखी हो जाते हैं, या कोई भी काम हुआ हम सुने दुख हो गया, अरे वो मर गया क्या हो गया उसे, ऐसा कुछ भी होता है, ये दुखी हो जाते हैं खुश हो जाते हैं, अरे क्या हुआ, अरे हम जीत गए, ये हुआ, जो भी होता है। आश्चर्य हो जाते हैं, घृणा का बोध होता है, भिन्नता होता है, कहीं पर कोई चीज़ गिरा हुआ है भागो यहाँ से हम नहीं रहेंगे, यहाँ पर ये चीज़ अच्छा नहीं है, घृणा का बोध होता है। प्रशंसा, कोई किसी को प्रशंसा अचानक कर देता है। जॉय यानी कि आप कहीं रह रहा है इंजॉयमेंट कर रहा है, वहाँ पर जॉयमेंट के बोध जो होता है, इस प्रकार का भाव व्यक्त होता है, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हुर्रा माँ आ गई, हुर्रा का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे बैठे हुए हैं, माँ आते हुर्र करते जाते हैं, कभी माँ आ गई माँ आ गई माँ आ गई, इस प्रकार से हुर्रा माँ आ गई का मतलब होता है हुर्रा मदर हैज़ कम। ये ट्रांसलेशन का आधार बन गया है कि मदर हैज़ कम, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही बना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि किस जगह प्रयोग किया, प्रयोग कहाँ किया है, जहाँ अचानक खुश हो गए हैं। आलास वह मर गया, आलास का मतलब दुखी व्यक्त करने के लिए आलास वर्ड प्रयोग किया जाता है, जैसे आलास ओह मर गया, इस प्रकार से आलास ही इज़ डेड वह मर गया। ये क्या होता है, अचानक दुख हो जाते हैं। क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया, ये सब क्या है, व्हाट एन आइडिया बोलते हैं, क्या विचार है, मतलब कोई व्यक्ति आता है कोई बात बोलता है, अब बोलने के बाद ऐसा विचार लगता है कि अच्छा लगता है, कि कहते हैं क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया, ये क्या हो जाए, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है। अगला है कितना प्यारा मौसम है, अचानक बोल देते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, प्रशंसा करते हैं, कितना प्यारा मौसम है, एक प्रशंसा कर रहा है, और व्हाट लवली वेदर, कितना प्यारा मौसम है। इसको बनाना, ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इतना समझ में आया, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सलाह जो भी होते हैं सबका सब हो गया आपको। पहले इंपरेटिव, अचानक आए खुशी दुख आश्चर्य का बोध होता है, सब क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जिससे हमें इच्छा प्रार्थना आशीर्वाद, जिसको ब्लेस अभिशाप कर्स आदि देने या होने का बोध होता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव में क्या होता है, यानी इच्छा का बोध होता है, प्रार्थना का बोध होता है, अभिशाप यानी किसी को श्राप दे देते हैं, यानी गुस्सा में कभी कभी कोई बात बोल देते किसी के बारे में, आदि का बोध होता है, आदि दे देते हैं या होता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू कहते हैं। अगला है कि भगवान आपकी रक्षा करे, द मे गॉड सेव यू। ये सब बनाने का तरीका है कि मे का प्रयोग शुरू में किया जाता है, खास करके किसी किसी में नहीं होता है, उसे कैसे नहीं होता है ये सब जानेंगे आने वाले चैप्टर में। भगवान आपकी रक्षा करे तो मे गॉड सेव यू, यानी भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान करे आप मर जाए, किसी को सामने कहते हैं भगवान करे आप मर जाए, इससे अच्छा, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, मे यू डाइड, मे माने होता है भगवान के बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर हुआ कि मे गॉड सेव यू, तो गॉड का प्रयोग न किए तो चलता है, लेकिन गॉड का प्रयोग करे तो भी चलेगा। यहाँ पर मे यू डाई करे ना, मे गॉड यू डाई रहेगा तो भी चलेगा। भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे आप सफल हो जाए, तो मे ही गेट सक्सेस। क्या है ये सब, क्या है, इससे इच्छा का बोध होता है, प्रार्थना का, आशीर्वाद का, अभिशाप का, ये सब का बोध होता है। सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, चलिए ये सब क्लियर है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी इसके बाद इस वीडियो के बारे में बताए या इससे संबंधित जो भी वीडियो हो वो सारा का सारा आप देख सके। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दिक्कत को दूर किया जाए। और ऐसे बाकी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है या किसी प्रकार कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है, उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।